नमस्कार, मैं दबिश कुमार। आज देश में लगातार कोरोना अपनी तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस देश के प्रधान सेवक जो यह दावा लगातार करते हैं कि हमने कोरोना पर कंट्रोल कर लिया, हमने वैक्सीन बना ली, हमने लोगों को सुरक्षित कर लिया, उनकी ध्यान शायद अब कोरोना की तरफ नहीं जा रही है। शायद यही कारण है क्या लगातार देश में कोरोना के केसेस फिर से एक बार अपने पांव पसार रहे हैं। लेकिन इस देश के अंधभक्तों को ये सब चीज कहां से दिखेगा, क्योंकि इस देश का अंधभक्त इतना अंधभक्ति में लीन हो चुका है कि अब उसे इस देश में बढ़ती कोरोना भी एक नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है। जहां आप लगातार देख सकते हैं कि आए दिन किसी न किसी राज्य में कोरोना की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन की अगर बात करें, भी एक आध दो दिन कि कोरोना के केस जो लगातार पहले 30,000 25,000 आते थे, वो सीधा 45,000 के लमसम में अब आने लगे हैं। लेकिन इस चीज से हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के केंद्र मंत्रिमंडल को कोई मतलब नहीं है। आप उससे सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि इस देश कि केंद्र सरकार सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार है और उससे कोई जो सवाल पूछते हैं उसे इस देश में देशद्रोही का खिताब दे दिया जाता है। अगर अभी की कुछ हाल ही में जितने भी राज्यों में जो कोरोना के केस आए हैं, अगर उसमें अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं वो आए हैं केरल में। जी हाँ, नहीं केरल में आए हैं। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, अभी लगातार हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मैं दबिश कुमार आपके साथ आज चर्चा करूंगा, क्या अब कोरोना की बात करना क्या आज अभी के मौजूदा स्थिति में जरूरी है, या इस देश की गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए कोरोना को एक बहुत बड़ा फिर से महामारी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश में तीसरा वेव आएगा। क्या तीसरा वेव आएगा भी नहीं या नहीं, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हमारे देश के लगभग अधिकांश लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और अब शायद खतरा टल चुका है, जो बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन अब भी गोदी मीडिया कोरोना को लेकर ही बात कर रही है। उन्हें अर्थव्यवस्था, युवाओं के बारे में कोई मतलब नहीं है। और अगर अभी की बात की जाए तो केरल में भले ही अभी कोरोना के मामले बढ़े हो, लेकिन अगर आप मौत के आंकड़े को देखिएगा तो जहां सबसे कम मौत के आंकड़े आए थे वो केरल ही थे। क्या कहा, इसकी भी खबर सबको, इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। उत्तर प्रदेश या भाजपा शासित राज्य के कहीं के अगर कोई ऐसी खबर हो तो बताओ यार। मैसेज इसी तरह थोड़ी मिलता है कि मैं मोदी का समर्थन करूं और जिन्होंने मैसेज दिलाया उसका मैं विरोध करूं। अच्छा बता, योगी जी ने अभी हाल में क्या किया है? योगी का न्यूज दो, योगी का। अच्छा, योगी ने अपने सबसे प्रिय कुत्ते को भोजन कराया। ठीक है, इसको भी काट दो, प्राइम टाइम से इसको भी हटा दो, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट है, ठीक है। ठीक, नमस्कार, मैं दबिश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का अपने प्राइम टाइम शो पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 6 महीनों के बाद चुनाव है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। यूपी की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूरी डामाडोल स्थिति में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने सबसे प्यारे कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और केंद्र सरकार भी शायद योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं बोलती। आखिर बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि सब चीज तो जग जाहिर है कि योगी जी ना मोदी की सुनते हैं ना शाह की सुनते हैं, वो अपने मन के मालिक है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इस देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में चुनाव है और योगी जी का यह काम शायद नरेंद्र मोदी को भी पसंद आ रहा है। तो आज के प्राइम टाइम शो में हम लोग इसी चीज पर बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं बढ़ते कोरोना केस की बात करूं तो मुझे जिन्होंने मैसेज दिलाया उसे
वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि तुम्हें इस काम के लिए मैं एक्सेस थोड़ी दिलाया था। आज मैं जिसके लिए क्रांतिकारी कहा जाता हूं, जिस झूठ परोसने के लिए क्रांतिकारी कहा जाता हूं, वो झूठ सबके सामने आ जाएगा और फिर मुझे आज के बाद कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए मुझे इतनी मोटी मोटी रकम दी जाती है, जिसके लिए मुझे प्राइम टाइम में जगह दिया जाता है, वो मुझे थोड़ी सुनेंगे। क्योंकि अगर मैं आज बताता हूं कि केरल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहां पे मौत के आंकड़े को छुपाया गया, तो इससे मेरे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो मेरे ऊपर दबाव डालेंगे कि आप सच्चाई आखिर क्यों बता रहे हैं। आपको यहाँ सच्चाई बताने के लिए थोड़ी बिठाया गया है, आपको तो यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए बिठाया गया है। इसीलिए अभी फिलहाल इस देश में जो तीसरे वेव की खबर जो हम लोग के सामने आ रही है, उस चीज से थोड़ा सा ध्यान भटकाते हैं और हम लोग फिर से 2 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी पे चलते हैं। क्योंकि बेरोजगारों की भी अगर बात की जाए तो अभी जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश है। तो वहां भी मैं कुछ ज्यादा, आप तो समझ ही सकते हैं कि मेरी क्या मजबूरी है। तो चलिए हम लोग आज हम अपने बात को आपके तक रखते हैं, क्योंकि प्राइम टाइम शो में सच जानकर आखिर आप जानिएगा क्या, आपको तो सच पता चलेगा लेकिन मेरी नौकरी दांव पे लग जाएगी। तो चलिए आज का प्राइम टाइम शो यही शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये रवीश कुमार जो अपने आप को क्रांतिकारी पत्रकार कहते थे, उनकी ये पत्रकारिता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।